अबाउट द मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ इंसेंटिव्स। ठीक है, ये जो वर्ड है इंसेंटिव, ये हम सभी परिचित हैं इस शब्द से। हमने सभी ने कहीं ना कहीं ये वर्ड को जो है वो सुना हुआ है कि इंसेंटिव्स का क्या मीनिंग होता है। वी कैन से इट इज वन मोर टाइप ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट। ठीक है, एम्प्लॉयज को मिलने वाला एक बेनिफिट को हम इंसेंटिव भी कह रहे हैं, और बोनस, जिसको इस वीडियो के बाद हम समझेंगे कि बोनस भी वी ऑल आर वेरी मच रिकॉग्नाइज और द फैमिलियर विद द टर्म इज बोनस। ठीक है, हम लोगों ने कहीं ना कहीं ये टर्म जो है वो सुनी हुई है, इंसेंटिव भी हमने सुने हैं और बोनस भी क्या है वर्ड हमने सुना हुआ है। बट टुडे वी विल स्टडी और वी विल लर्न अबाउट दिस टू थिंग्स, दैट इज द इंसेंटिव्स एंड द बोनस। इंसेंटिव्स क्या होते हैं, बोनस क्या होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ इंसेंटिव्स। हम सबसे पहले जो समझेंगे वो होगा इंसेंटिव्स का अर्थ क्या होता है, क्या मीनिंग होता है। सो हियर द थिंग्स आर रिटन ऑन दैट एन इंसेंटिव इज समथिंग टू डू समथिंग। ठीक है, इंसेंटिव क्या हो गया कि सम थिंग्स दैट मोटिवेट यू टू डू समथिंग। इंसेंटिव्स वो मॉनेटरी टर्म में किया जाने वाला एक बेनिफिट है जो किसी भी एम्प्लॉय को या किसी भी व्यक्ति को कुछ भी काम करने के लिए क्या करता है, मोटिवेट करता है। दैट्स व्हाई हियर आई रोट दैट द समथिंग दैट इज मोटिवेट टू डू समथिंग। अगर हम किसी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए देते हैं तो डेफिनेटली वी विल गिव सम मनी टू हिम और सम अदर थिंग्स वी कैन गिव टू हिम, है ना। कई बार पैसों के लिए या मनी के टर्म में इंसेंटिव्स की हम बात कर लें तो इफ some people, if some employees will complete the task for us, तो हम उन्हें क्या करते हैं, पैसे देते हैं, हम सैलरी देते हैं, वेजेस देते हैं। तो इंसेंटिव्स भी क्या हो गए, उसी की फॉर्म में आने वाली चीज़ें हो गई। या समटाइम्स इट इज़ द वन मोर थिंग एडेड इन दैट द स्पेयर ऑफ लाइफ। अगर आप कुछ लाइफ में सैलरी वेजेस तो आपको किसी काम की कंप्लीशन के लिए दिया जाएगा, लेकिन उसके अलावा भी अगर आपको कोई चीज़ें क्या की जाती है, दी जाती है काम करने के बदले में, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंसेंटिव्स कहते हैं। वो अगर आपके अलाउंस हो सकते हैं या डिफरेंट काइंड ऑफ बेनिफिट्स हो सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट इन द टर्म ऑफ बोनस ऑल्सो। ठीक है, या कुछ ऐसी चीज़ें जो मनी के टर्म के अलावा आपको अलाउंस की जो मैंने बात करी है, फ्रिंजेस की हमने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी, तो फ्रिंजेस, बोनस और एक्स्ट्रा टाइम के लिए दिया जाने वाला मनी, दिस ऑल कम इनटू द incentives. One more thing is written in economics. One can say that an incentive is a benefit, reward or cost that motivate an economic action. सीधा सा उससे उस इंसेंटिव का जो रिलेशन है वो इकोनॉमिक टर्म में है कि इकोनॉमिक एक्शन के लिए अगर हम काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली वी विल गेट सम मनी, हमें कुछ काम मिलेगा। लेकिन हम जिस पर्सन के लिए काम कर रहे हैं तो हमारे द्वारा जो काम कंप्लीट करके उस व्यक्ति को दिया जा रहा है उसके बिहाफ पर भी तो उसे क्या होगा, पैसा मिलेगा। जैसे कोई शॉप है, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जॉब एज वेल एज इफ वी आर डूइंग सम बिजनेस। अगर हम कोई व्यवसाय भी कर रहे हैं तो वी कैन गेट सम इंसेंटिव। अगर हमारे यहाँ कोई व्यक्ति है जिसको हमने एज ए हेल्पर हमारे यहाँ काम करने के लिए रखा हुआ है, कोई लेडी है, कोई जेंट्स है, तो उसको सपोज हमारी शॉप में कोई व्यक्ति है जो काम हमारा देखता है, तो उसके लिए भी क्या, उसको भी क्या, हमको वो सपोज मान लो फुटवेयर की शॉप है, वो दिन भर में आने वाले कस्टमर्स को अटेंड करता है, डील करता है, फुटवेयर सेल करता है, उसके बिहाफ पर उसको सैलरी मिलती है। लेकिन अल्टीमेटली कस्टमर सॉरी जो शॉपकीपर है उसे भी तो क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। उस पैसे से ही वो उस व्यक्ति की क्या निकाल रहा है, सैलरी निकाल रहा है। तो इन इकोनॉमिक एक्शन हम क्या कह रहे हैं, इकोनॉमिक एक्शन के टाइम के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो यहाँ पर चीज़ें लिखी हुई है इस टाइप ऑफ बेनिफिट्स, रिवार्ड एंड कॉस्ट। ठीक है, कई बार रिवार्ड पुरस्कार के तौर पर भी उसे क्या दिया जाता है, कुछ इनाम दिए जाते हैं, कुछ स्पेशल ओकेशन ऐसे आते हैं जैसे दीपावली हो गया या कोई अदर फेस्टिवल हो गया, तो उनके टाइम पर भी उन्हें क्या दिया जाता है, बोनस दिया जाता है या रिवार्ड्स पुरस्कार दिए जाते हैं। तो दिस ऑल कम इनटू द फॉर्म ऑफ इन टर्म ऑफ इंसेंटिव्स। किस कैटेगरी में आते हैं, इंसेंटिव्स की कैटेगरी में आते हैं। तो इट इज अ सिंपल मीनिंग ऑफ इंसेंटिव्स। नाउ वी हैव टू डिस्कस द टाइप्स। अब हमको इंसेंटिव्स के टाइप्स पढ़ना है। तो जनरली इन 4 कैटेगरीज द इंसेंटिव्स आर कैटेगराइज्ड। ठीक है, 4 भागों में इंसेंटिव्स को स्टडी करना है और वी कैन से दैट वी आर द 4 टाइप्स ऑफ इंसेंटिव दैट वी
फाइनेंशियल इंसेंटिव। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या होते हैं? तो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स ऑलवेज भी कम इनटू अ फॉर्म ऑफ मनी, इन टर्म ऑफ मनी। इंसेंटिव्स जिस टर्म में होते हैं वो होता है मनी के टर्म में। जब भी आपको फाइनेंशियली कोई रिवार्ड दिया जाता है या आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट दी जाती है, कोई दूसरा बेनिफिट दिया जाता है, तो वो किस फॉर्म में होता है? मनी के फॉर्म में होता है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के भी। अगर आप आपके वर्किंग आवर्स से ज़्यादा रुककर कोई काम कर रहे हैं, दैट मीन्स लाइक यू आर डूइंग द ओवर टाइम, ठीक है, तो ओवर टाइम के लिए आपको अदर बेनिफिट्स दिए जाएंगे अपार्ट फ्रॉम द सैलरी। फाइनेंशियल टर्म मनी के टर्म के अलावा भी आपको जैसे एक दिन का कंपनसेशन आपको दिया जाएगा कि अगर आप छुट्टी वाले दिन आकर काम कर रहे हैं तो किसी और दिन जब आपको ज़रूरत हो आप उसके भी आप पर छुट्टी ले सकते हैं, आपका सैलरी डिडक्ट नहीं होगा। या वर्किंग डेज के अलावा, वर्किंग आवर्स के अलावा अगर आप रुककर काम करते हैं तो आपको फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रदान किए जाएंगे उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। देन द मोरल इंसेंटिव्स। अब मोरल इंसेंटिव्स क्या होते हैं? दिस इंसेंटिव्स आर मोटिवेट टू अस टू डू समथिंग, ठीक है, किसी भी काम को करने के लिए अगर कोई इंसेंटिव्स हमें क्या करता है? ऑटोमेटिकली खुद मोटिवेट करता है दैट वी वांट टू नो कि अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो जनरली फॉर रिकॉग्नाइजिंग द थिंग्स, द कंप्लीट एक्शन, कि भाई हमारे काम करने से क्या रिजल्ट आता है, इट इज द बेनिफिशियल टू अस और नॉट। तो सच काइंड ऑफ इंसेंटिव्स टू मोटिवेट आवरसेल्व्स, हमको खुद को ही इस टाइप के इंसेंटिव्स क्या करते हैं? मोटिवेट करते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, वर्किंग आवर्स में 6 से सुबह 7 से 5 बजे तक काम करने के अलावा अगर मैं क्या करता हूँ, कोई और काम भी दूसरा करता हूँ, तो मुझे उसके ये मेरा मोरल इंसेंटिव हो गया फॉर मोटिवेट टू माई सेल्फ। खुद को मोटिवेट करने के लिए मैं और अगर ज़्यादा रुक कर काम कर रहा हूँ तो ये बेनिफिट्स से ये इंसेंटिव्स क्या कहलाएंगे? आपके मोरल इंसेंटिव्स कहलाएंगे। नेक्स्ट इज द नेचुरल इंसेंटिव। अब नेचुरल इंसेंटिव्स आर जनरली डन फॉर नोइंग और फॉर रिकॉग्नाइजिंग द कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। जो नेचुरल इंसेंटिव्स होते हैं, नेचुरल इंसेंटिव्स का क्या काम होता है कि भाई हम खुद ही वो काम को करते हैं ताकि हमको ये पता चल सके कि अगर हम ये काम करेंगे तो इसके क्या परिणाम होंगे, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो एक काइंड ऑफ इंसेंटिव्स आर जनरली फोर्स टू एनीवन, किसी को भी फोर्स करता है ये इंसेंटिव्स की। सपोज मान लो कि मैंने वर्किंग आवर के अलावा कुछ एक्स्ट्रा टाइम देकर सोशल हेल्प कर दी या सोसाइटी के लिए मैंने कुछ काम कर दिया, तो इट इज द नेचुरल इंसेंटिव्स कि भाई मैं खुद जानना चाहती थी कि अगर मैं ऐसा करके कुछ 1-2 घंटे अगर अपने जो कॉलोनी का पार्क है उसमें अगर जाकर मैं सफाई अभियान चला देती हूँ तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या लोग मेरे साथ जुड़ेंगे या मुझे देखकर हंसेंगे, ठीक है। तो फॉर नोइंग द रिजल्ट्स, फॉर नोइंग द कॉन्सिक्वेंसेस वी आर डूइंग सच काइंड ऑफ थिंग्स। तो इट इज अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल मनी टर्म। पहले मैंने कहा था इट इज समटाइम्स इट इज कैलकुलेटेड इन अ टर्म ऑफ मनी और समटाइम्स द पीपल आर फुलफिल इट फॉर द स्पेयर ऑफ लाइफ, है ना, ठीक है। हमारा जो लाइफ सर्कल है उस लाइफ में डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस को पता लगाने के लिए इस तरीके के हम जो काम है वो करते रहते हैं कि एटलीस्ट पता तो चले कि मनी नहीं मिलेगा तो दूसरे कौन से बेनिफिट होगा। तो मान लो कि सपोज भाई पेपर में आ गया मेरे बारे में, तो वो चीज़ें क्या हो गई कि उससे मुझे कोई पैसा तो नहीं मिला बट पॉपुलैरिटी मिली, तो वी कैन कंसीडर इट इन अ फॉर्म ऑफ इंसेंटिव। तो वो क्या कहलाएगा? आपका नेचुरल बेनिफिट। लास्ट बेनिफिट को इंसेंटिव को हम पढ़ते हैं, इट इज द कोर्सिव इंसेंटिव। और कोर्सिव इंसेंटिव्स क्या होते हैं? सच काइंड ऑफ इंसेंटिव्स जनरली मोटिवेट टू समवन, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को मोटिवेट करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए ये पता चलता है कि भाई अगर हम काम करेंगे तो हमें ये बेनिफिट होगा, अगर पर हम काम नहीं करेंगे तो व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस फॉर डूइंग नथिंग। तो किसी भी काम को नहीं करने के लिए क्या कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे, क्या परिणाम आएंगे, हम ये देखेंगे। तो द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द कोर्सिव इंसेंटिव इज ब्लैकमेलिंग, ठीक है। ब्लैकमेलिंग जब भी की जाती है तो हमको मालूम है कि उसके क्या फायदे हैं और उसके क्या नुकसान है। तो इट इज द रीजन, इट इज द टाइप ऑफ इंसेंटिव through which the people can identify that if they are not doing something तो what should be the consequences। अभी तक ये जो तीनों इंसेंटिव्स की बात की, तो ये इंसेंटिव्स या
लेकिन कॉसिव इंसेंटिव्स का क्या मतलब होता है कि ये जानना कि भाई काम नहीं करेंगे तो क्या होगा। डेफिनेटली अगर ऑर्गेनाइजेशन में तुम जाकर बात करोगे काम नहीं करने का तो कोई तुम्हें पैसा नहीं मिलेगा, तुम्हें रिट्रेंच कर दिया जाएगा या तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो ये कॉन्सिक्वेंस उसका होगा या ये परिणाम उस चीज का होगा। फॉर डूइंग नथिंग, कुछ भी नहीं करने के क्या परिणाम होते हैं ये करके देख लीजिए, और काम करने के क्या कॉन्सिक्वेंस होते हैं, क्या परिणाम होते हैं ये करके देख लीजिए, दोनों के रिजल्ट आपके सामने होंगे। तो स्टूडेंट्स वी हैव डिस्कस्ड दिस 4 टाइप्स ऑफ incentives. Now the other topic which we will discuss, it is the bonus. So the meaning of bonus and the different objectives of bonus are written on board. So let's discuss the term bonus. क्या होता है bonus? तो one thing is similar in that like the incentives, but it is a type of we can say that it is come into the category of money. ठीक है, किस टर्मिनोलॉजी में होगा ये, तो मनी की कैटेगरी में ही होगा या किस फॉर्म में होगा, मनी के फॉर्म में होगा। लेकिन जब हम इस बोनस को डिस्कस करेंगे तो समटाइम इट कैन बी डेफिनेटेडली बाय सम ऑथर्स दैट द बोनस इज समथिंग दैट इज द पेमेंट इज एन एक्स्ट्रा। ठीक है, बोनस क्या है, एक्स्ट्रा या कुछ अलग से ज़्यादा दिया जाने वाला अमाउंट अपार्ट फ्रॉम द सैलरी, जो किसके अलावा होता है, सैलरी के लिए अलावा होता है। और उसको हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ नॉट अ पार्ट ऑफ सैलरी, ये किसका हिस्सा नहीं है, ये सैलरी का हिस्सा नहीं होता है। सैलरी के अलावा अगर कंपनी की तरफ से, अगर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपको कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट मिल रहा है तो वो क्या कहलाता है, बोनस कहलाता है। बट बोनस ऑलवेज इन टर्म ऑफ मनी, लेकिन जो बोनस होता है वो हमेशा किस टर्म में होता है, मनी के टर्म में ही होता है, पैसों के रूप में ही बोनस एक्स्ट्रा मिलता है। कई बार आपने भी सुना होगा आपके फादर को, आपके ब्रदर या सिस्टर किसी को भी कंपनी से अपनी सैलरी के अलावा कुछ स्पेशली ओकेजन, जनरली तो दीपावली के टाइम पर ऐसा होता है या न्यू ईयर के टाइम पर ऐसा होता है, हर कंपनी का अपना अलग अलग पॉलिसी रहता है कि सैलरी के अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी अपने एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है, ऑलवेज इन अ टर्म ऑफ मनी, जो पैसों के रूप में ही होता है और वो सैलरी का हिस्सा नहीं होता है। सैलरी तो आपके अकाउंट में क्रेडिट किया ही जाएगा, बट इसके अलावा आपको कुछ मनी बोनस के फॉर्म में भी दिया जाता है। तो ये जो बोनस होता है इसका क्या ऑब्जेक्टिव होगा, तो फर्स्ट इट इज मोटिवेट टू द एम्प्लॉय। जनरली अगर हम बात करेंगे कि भाई इस बोनस का क्या काम है कंपनी में सैलरी के अलावा, तो इट इज ऑलवेज टू मोटिवेट समवन, इसको प्रोत्साहित करने के लिए किसी भी व्यक्ति को जो आपकी कंपनी का एम्प्लॉय हो, वो एक टॉप लेवल एम्प्लॉय हो या वो एक लोअर लेवल एम्प्लॉय हो, सभी को मोटिवेट करने के लिए, सभी एम्प्लॉयज़ को प्रोत्साहित करने के लिए बोनस जो है वो क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बांटा जाता है कंपनीज में। अब लेट्स डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बोनस सो फार टू इम्प्रूव बिजनेस परफॉर्मेंस। हाँ, मोटिवेट अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ को करते हैं तो इस मोटिवेशन का क्या बेसिक रीज़न होगा कि क्यों हम चाहते हैं भैया कि हमारे एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करें। तो द सिंपल थिंग फॉर इम्प्रूविंग देयर परफॉर्मेंस, उनकी जो परफॉर्मेंस है जो वो हमारे बिजनेस के लिए कर रहे हैं या वो उनके जॉब में कर रहे हैं, तो उसको क्या करना, उसमें सुधार लाना कि अच्छा देखो भाई अच्छा काम करने के हमें क्या होता है, एक्स्ट्रा मनी मिलता है। तो उस एक्स्ट्रा मनी के लिए कोई भी व्यक्ति क्या करता है, अपनी परफॉर्मेंस को सुधारता है। कई बार बोनस का क्राइटेरिया फिक्स कर दिया जाता है कि इफ यू आर 100% अटेंडेंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन होल ईयर, है ना, या यू आर टू मच पंक्चुअल ऑन टाइम, यू ऑलवेज रीच इन ऑर्गेनाइजेशन और फैक्ट्री और द अदर थिंग्स, इफ यू आर डूइंग द एक्स्ट्रा वर्किंग, ठीक है, ओवर टाइम अगर आप कर रहे हैं तो अलग अलग फिक्स क्राइटेरिया के अनुसार बोनस अगर कर दिया जाता है तो एक एम्प्लॉय को देखकर दूसरा एम्प्लॉय क्या होता है, मोटिवेट होता है। तो अल्टीमेटली उद्देश्य क्या प्राप्त कर पा रहे हैं हम कि हमारी जो बिजनेस की परफॉर्मेंस है, जो प्रोडक्टिविटी है या जो सेलिंग है, ठीक है, सेल्स बिक्री विक्रय की अगर हम बात करते हैं तो उसमें सुधार लाने के लिए इंसेंटिव्स कंपनी बोनस कंपनी की तरफ से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू फोकस एम्प्लॉयज एफर्ट्स ऑन थ्री ऑब्जेक्टिव्स सच एज कस्टमर सर्विस, क्वालिटी एंड ऑन टाइम डिलीवरी। कई बार क्या होता है
कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी क्वालिटीज़ को क्या किया जाता है, फोकस किया जाता है कि भाई उसकी कितना क्वालिटेटिव वर्क है, वो किस टाइम पर कहे अनुसार अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विसेज को कस्टमर को डिलीवर कर पा रहा है, या उसके द्वारा दी जाने वाली कस्टमर सर्विसेज कितनी बेहतर है, कस्टमर कितना सेटिस्फाई है उन सर्विसेज से। तो उन सर्विसेज को जब कस्टमर खुद क्या करता है, लेता है किसी भी व्यक्ति से, तो उसके बारे में वो फीडबैक भी, उसका रिव्यू भी बहुत बेहतर तरीके से देता है। सपोज अगर आप सर्विसिंग करवाने के लिए अपनी बाइक की कहीं जाते हैं, या अपने घर का कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस खराब हो जाने पर आप किसी व्यक्ति को बुलाते हैं, कस्टमर सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं, पर उतने टेक्नीशियन हमारे घर पर आकर हमारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को सुधारते हैं, तो वो कितने पोलाइट हैं, या वो कितने अच्छे तरीके से हमसे काम कर रहे हैं, हमारा काम कंप्लीट करके दे रहे हैं। तो कंपनी से फिर हमारे पास फ़ोन आता है कि आप हमारी दी हुई सर्विसेज से, या जो व्यक्ति आपके पास आया था उससे आप कितने सेटिस्फाई है, तो डेफिनेटली द कस्टमर विल गिव द राइट फीडबैक अबाउट हिम और हर, उसके बारे में वो क्या करेगा, बेहतर फीडबैक देगा। कई बार होता है कि ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदने के बाद डिलीवरी बॉय के लिए भी आपके पास क्या होते हैं, क्वेश्चंस या रिव्यूज़ आते हैं, तो जनरली कमेंट में या रिव्यूज़ में भी लिखा होता है कि द डिलीवरी बॉय इज टू मच पोलाइट एंड विथ हम्बल नेचर, लाइक यू हैव सीन, आई थिंक। तो ये सारी चीज़ें किस चीज़ से जुड़ी हुई है, अपने एम्प्लॉयज से। तो अल्टीमेटली इनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि अगर इफ द एम्प्लॉयज विल गुड वर्क, अगर वो अच्छा काम करेंगे तो उसके रेशियो में उन्हें क्या किया जाएगा, बोनस दिया जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम दे विल डिलीवर द प्रोडक्ट ऑन राइट टाइम, दे विल 100% satisfy the give the 100% satisfactory customer services, और qualitative work they will perform। तो उस टर्म में फिर एम्प्लॉयज को क्या दिया जाएगा, बोनस दिया जाएगा। लास्ट ऑब्जेक्टिव इज दैट टू इंक्रीज एम्प्लॉय मोटिवेशन बाय एस्टैब्लिशिंग अ क्लियर लिंक बिटवीन पे एंड परफॉर्मेंस। सीधी सी बात है कि आपने जो काम किया, आपकी परफॉर्मेंस जो थी, वी विल गिव और वी विल पे ऑन बिहाफ ऑफ योर परफॉर्मेंस। आपके द्वारा दी हुई परफॉर्मेंस के अनुसार ही आपको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। अगर कोई मनी आपको दे रहे हैं तो इट इज़ टोटली लिंक्ड विथ योर परफॉर्मेंस। आपने जितना बेहतर काम करा या जितना बढ़िया काम करा, उन दोनों के आधार पर आपको क्या मिलेगा, पे, आपको रेम्यूनरेशन, आपका अमाउंट उस बिहाफ पर देगा। अच्छा काम करोगे तो अच्छा अमाउंट मिलेगा, बुरा काम करोगे तो उतना अमाउंट नहीं मिलेगा जितना आपको मिलना चाहिए था, या जितना आपका एक्सपेक्टेशंस था। ठीक है, तो इसकी एक क्लियर मोटिवेशन की भी एक लिंक परफॉर्मेंस के साथ एसोसिएट हो जाती है कि भाई अगर आपको किसी को प्रोत्साहित भी करना है तो ऐसे तो नहीं है कि आप बिना किसी काम के एम्प्लॉयज को क्या कर देंगे, पे करेंगे समथिंग एक्स्ट्रा, है ना। तो मोटिवेट भी करते हैं तो आप पॉजिटिवली भी कर सकते हैं और नेगेटिवली भी कर सकते हैं कि भाई पॉजिटिव के साथ कि एक्स्ट्रा रिवार्ड देकर, बोनस देकर, एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स देकर, अदर बेनिफिट्स देकर, और नेगेटिव कैसा, डरा धमका के कि भाई तुमको जॉब से निकाल देंगे अगर तुमने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी तो इन दिस टू वे यू कैन मोटिवेट टू योर एम्प्लॉय एंड दोज थिंग्स विल लिंक अप विद द परफॉर्मेंस ऑफ वर्क। उनकी परफॉर्मेंस के साथ ही वो क्या होगी, लिंक अप होगी या एसोसिएट होगी। जैसा परफॉर्मेंस वैसा पे, जितना अच्छा परफॉर्मेंस दोगे उतना अच्छा अमाउंट, उतना अच्छा बोनस मिलेगा, और जितना खराब परफॉर्मेंस दोगे उतना ही आपको कम अमाउंट कंपनी की तरफ से या फैक्ट्री की तरफ से दिया जाएगा। तो इट इज द टॉपिक बोनस इज कम इन द एम्प्लॉयज बेनिफिट्स एंड द ऑब्जेक्टिव्स आर बोनस। अभी तक जनरली ये शब्द जो था इंसेंटिव्स, बोनस या फ्रिंगर्स, हमने बस कहीं ना कहीं सुने हुए थे। हमें अगर कुछ आप में से कुछ स्टूडेंट्स जॉब में हैं और अगर उन्हें बोनस मिलता है तो आपको मालूम है कि वो सैलरी के अलावा होता है या हमारी अच्छी परफॉर्मेंस के कारण होता है। तो उसको अगर आपको एग्जाम में लिखना है या उसके ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं या फैक्टर्स पूछे जाते हैं कि भाई क्या क्राइटेरिया रहता है या क्या फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से बोनस मिलता है या जिसको ध्यान में रखकर कंपनी बोनस अपने एम्प्लॉयज़ को डिस्ट्रीब्यूट करती है, प्रदान करती है, तो द थिंग्स यू हैव टू राइट इन दिस मैनर। ठीक है, इस तरीके से आपको इन टॉपिक्स को कंप्लीट करना है। एम्प्लॉयज़ बेनिफिट
बेनिफिट्स की बात करें तो यू कैन एक्सप्लेन द फ्रिंजेस, ठीक है, बोनस एंड इंसेंटिव्स। ये 3 टॉपिक आपके एम्प्लॉयज बेनिफिट्स में आएंगे। नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक रिलेटेड टू आवर सेकंड यूनिट।